पोर्नोग्राफी और आत्मिक हमारा जीवन, क्या ये दोनों में कोई संबंध है, क्या ये कनेक्टेड है? बहुत सारे समाज, संस्कृतियाँ, समुदाय पोर्नोग्राफी को अनैतिक जी और एक दुष्टता के साथ जुड़ी हुई काम गिनते हैं। जी लेकिन इसके बावजूद इसका कब्जा, इसका प्रभाव हम देखते हैं कि संसार में बढ़ते जा रहा है। जी तो ऐसा एक पोजीशन काफ़ी सारे संस्कृति और समाज, समुदाय और धर्म के अंदर भी होने के बावजूद ये बढ़ते जा रहा है। उसका मतलब है कि हर समुदाय में, हर संप्रदाय में, हर संस्कृति में, हर धर्म के अंदर ऐसे लोग हैं जो इसको कॉम्प्रोमाइज, इसमें एक चलता है, हाँ, डील छोड़ रहे। तो एक लिबरल व्यू जी संसार में उत्पन्न हो रहा है जिसमें धर्म के साथ या आत्मिकता के साथ इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे खाना और जैसे पीना वैसे पोर्नोग्राफी भी है, कर कर इसको उस तरह का एक दर्जा दिया जा रहा है कि इसको इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय, अब इतना सब मैं बोल रहा हूँ तो उसके अंदर मेरा एक व्यक्तिगत अभिप्राय, लोगों का वर्ल्ड व्यू कैसा भी हो, मेरा एक अभिप्राय जो है पर्सनल व्यू, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं जैसे पहले भी मैंने बताया कि मेरी आस्था मुझसे कहती है कि बाइबल के अंदर जो पहाड़ी उपदेश नाम के विभाग में यीशु मसीह इस तरह से कहता है कि अगर आपने एक लालसा के साथ एक पर स्त्री को देख भी लिया, ओके, तो आपने आपके मन में उसके साथ व्यभिचार या गलत रिश्ता आपके मन में आपने बना दिया। ओके, आपने गलत नजर से सिर्फ देख लिया तो आपने मन में कर दिया, अब सिर्फ आपको मौके की जरूरत है। ओके, तो जो चीज आपने सोच लिया, पहले भी मैंने कहा कि अगर सोच लेते हो, आप बार बार एक चीज सोच लेते हो, फिर करना ज्यादा दूर नहीं है। और यीशु भी यही कह रहा है कि पर स्त्री को इस तरह से देखने से तुमने तुम्हारे मन में व्यभिचार कर दिया है। तो यीशु का स्टैंडर्ड उन्होंने इतना ऊंचा रखा है कि सोचने से ही पाप हो गया। तो मैं समझता हूँ पोर्नोग्राफी तो सोचने से बढ़कर हो गया, क्योंकि वो तो बहुत सारे आइडियाज और इमेजेस और इमेजिनेशंस और कल्पनाएं आपको देता है। तो मैं समझता हूँ कि पोर्नोग्राफी यीशु मसीह के इस आदेश के डायरेक्ट वायोलेशन में है। तो मैं समझता हूँ कि वी शुड स्टे अवे बिकॉज इट इज़ लस्टिंग। पोर्नोग्राफी यानी तुम एक लालसा के अंदर पड़े हुए हो और इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। एंड ये पोर्न और रिलीजन के बीच का डायरेक्ट रिश्ता है कर मैं देखता हूँ। दूसरा कि पोर्नोग्राफी के अंदर, जैसे पहले मैंने बताया कि एक व्यक्ति को वस्तु के समान देखा जाता है जी, उसको एक व्यक्ति के समान नहीं, वस्तु के समान देखा जाता है। अब बाइबल कहता है कि ईश्वर ने इंसान को अपने सदृश और स्वरूप में बनाया जी। तो इंसान जो है वो ईश्वर का स्वरूप है जी, और अगर आपने ईश्वर के सदृश और स्वरूप को वस्तु की तरह देखना शुरू कर दिया तो एक तरह से आपने ईश्वर को ही वस्तु की तरह देखना शुरू कर दिया। ईश्वर के ही सदृश और स्वरूप का आपने अपमान किया, एक तरह से आपने ईश्वर को ही दबा दिया है। तो उस दृष्टिकोण से भी मैं जब देखता हूं तो पोर्नोग्राफी तो ये सब बहुत आसानी से कर लेता है और इसलिए मैं समझता हूं कि धार्मिक दृष्टिकोण से वापस एक और बार पोर्नोग्राफी फेल हो जाता है। तीसरा कि डायरेक्ट आदेश है बाइबल के अंदर कि हर तरह की अनैतिकता या इमोरालिटी से आप भागो। जो भागो वाला शब्द मैंने पहले कहा, तो फ्ली सेक्सुअल इमोरालिटी कर डायरेक्ट आदेश है। तो जब आप, और मैंने शुरुआत में कहा कि इमोरालिटी के लिए जो शब्द ग्रीक में है या पोर्नोग्राफी के लिए जो शब्द ग्रीक में है वो पोर्निया करके है जी। जो फ्ली सेक्सुअल इमोरालिटी बाइबल में लिखा है वो सीधा ऐसा ही है, फ्ली पोर्निया। ओके, पोर्निया से भागो। अब उस समय में सेक्सुअल इमोरालिटी यानी वैश्यावृत्ति जी, प्रोस्टिट्यूशन जी, आज उसका अर्थ बड़ा हो गया है। उस समय में सिर्फ उसको वैश्यावृत्ति से ही समझा जाता था कि वैश्यावृत्ति से भागो, लेकिन आज
वैश्यावृत्ति का परिभाषा बहुत बड़ा हो गया है। फ्ली पोर्नोग्राफी, ऐसा ही देख सकते हैं। पोर्नोग्राफी वैश्यावृत्ति से कम नहीं है। तो मैं उस दृष्टि से भी देखता हूं कि उस धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हमें पोर्नोग्राफी से अपने आप को दूर रखना चाहिए। सेक्स जो है जी, जिसको देखकर कई बार हम थोड़ा सा लज्जा महसूस करते हैं, शर्माते हैं, इतराते हैं, उसका सृष्टिकर्ता ईश्वर खुद है। ये कोई इंसान ने ढूंढ निकाला ऐसा कोई चीज नहीं है। अच्छा, सेक्स का बनाने वाला ईश्वर है। लेकिन ये सेक्स को एक विवाह के संबंध के अंदर, उसके दायरे के अंदर प्रभु ने उसको सीमित कर दिया। तो एक पुरुष सेक्स कर सकता है, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार कर सकता है जी। लेकिन अपने पत्नी के साथ। ये पत्नी भी ऐसा ही कर सकती है। अब इसके साथ दूसरी बातें भी है जो अभी मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि सेक्स का क्रिएटर या निर्माता जो है उसने कहा कि तुम इसको शादी के रिश्ते के अंदर, दायरे के अंदर इसको एंजॉय करो। और जब तुम शादी के रिश्ते के अंदर इसको एंजॉय करते हो तो वहां पर जो कुछ भी होता है, अगर आप नग्न भी हो, नंगे भी हो, तो भी पति सिर्फ पत्नी को देख रहा है, पत्नी सिर्फ पति को देख रहा है जी। और ये एक बड़ा प्राइवेट एक्ट है। सेक्स जो है ये पति और पत्नी के बीच में ही एंजॉय किया जाना चाहिए। ऐसा एक बहुत ही सेक्रेड और प्राइवेट एक्ट है कर बाइबल बताता है। ओके। तो पोर्नोग्राफी लेकिन क्या करता है, इसको पब्लिक में उछालता है, इसका एक पब्लिक डिस्प्ले करता है। जी जी जी। तो एक बड़ा प्राइवेट और सेक्रेड या पवित्र रिश्ता जो है और उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको पब्लिक में लाकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो उस तरह से भी मैं समझता हूं कि धर्म के मापदंड को ये खत्म कर रहा है। ओके। अब ये मैं वापस बोलता हूं, धर्म यानी मैं कोई भी धर्म के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे व्यक्तिगत आस्था के आधार पर मैं ये परिभाषाएं दे रहा हूं। और एक उदाहरण देकर मैं मेरे इस जवाब को खत्म करूंगा। बाइबल के अंदर एक शूरवीर के बारे में वर्णन है और उसका नाम है शिमशोन। अब ये शिमशोन की कहानी जो है हम सब के लिए बाइबल का भावार्थ हमारे सामने लेकर आता है। अब ये शूरवीर इतना ताकतवर था कि वो एक शहर का जो शहरपना है, गेट जो है जी। उसको अपने ही ताकत से उठा लेता और उसको हटा देता। ऐसा एक वर्णन वहां पर है। तो शिमशोन आकर उस शहरपना को हटाकर वो उसको लेकर एक पर्वत के ऊपर चढ़ जाता है। किसी ने अंदाजा लगाया कि लगभग समझो 3 टन जितना वजन होगा। कोई ऐसा एक व्यक्ति जो 3 टन तक का वजन अपने बलबूते पे, ये तो आज सोच ही नहीं सकते हम, 3 टन तो छोड़ो, हम 300 किलो भी नहीं उठा सकते, 3 क्विंटल भी नहीं उठा सकते, लेकिन ये वर्णन वहां पर है कि शिमशोन ने ऐसा किया। अब ये जो शूरवीर है जिसने इतनी सारी शारीरिक ताकत को दिखाई, हम जब उसके कहानी के अंत की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक वैश्यावृत्ति में शामिल हो जाता है। और उसके पीछे का कारण क्या था कि उसने जिस पत्नी से विवाह किया था उसने उसके ही साथ विश्वासघात किया। पहले उसके रहस्यमयी और व्यक्तिगत बातों को दूसरों को बताकर और बाद में उसके ही दोस्त के साथ अनैतिक संबंध रखकर उसके साथ शादी कर कर। तो शिमशोन जो है वो पूरी तरह से प्यार और मोहब्बत में धोखा खाकर अंदर से टूट जाता है। और टूटकर उस खालीपन को भरने के लिए वो प्यार को ढूंढता हुआ वो उस शारीरिक विलास को ढूंढता हुआ वैश्यावृत्ति में शामिल हो जाता है। और उस वैश्यावृत्ति की वजह से आखिर में ये 3 टन उठाने वाले इंसान को एक अकेली वैश्या पकड़वा लेती है और उसको अंधा करवा लेती है और आखिर में उसके मौत का कारण बन जाती है। तो ये शूरवीर की कहानी, ये आत्मिक हीरो की कहानी हम सब के लिए एक पाठ के समान है कि तुम कितने भी बड़े और महान क्यों ना हो, अगर तुमने अपने आप को नैतिक रूप से नहीं संभाला, तुमने प्रभु के आदेशों के दायरों का सम्मान नहीं किया, तो तुम शिमशोन के जैसे गिरने के लायक ही हो।